हाउ डिड यू मिस द प्रोडक्शन बग? ये क्वेश्चन ना मेरे मैनेजर ने मेरे से एक बार पूछा था कि आपने प्रोडक्शन बग को मिस कैसे कर दिया। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी बहुत बार आती है और फ्यूचर में हो सकता है, आप एक फ्रेशर हो, नॉन आईटी बैकग्राउंड से और मैनुअल टेस्टर हो, कभी आप कोई प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहे हो, राइट, तो ये वाली प्रोडक्शन बग्स आपके पास बहुत बार आएंगे। इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और क्या एक ऐसा तरीका है जिससे कि प्रोडक्शन बग्स अगर जब भी आपके पास आएंगे, राइट, आप कैसे उसको बहुत स्मार्टली हैंडल कर सकते हो, और कैसे मैं पर्सनली करता हूं विद 11 इयर्स एक्सपीरियंस में आपको बताने वाला हूं। प्लस मैं आपको टेम्पलेट्स देने वाला हूं, रूट कोड एनालिसिस जिसको आरसीए भी कहते हैं, उसकी टेम्पलेट्स को कैसे भरना है जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, राइट। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, एस्टिमेट्स प्रॉपर नहीं होते हैं, एक सॉफ्टवेयर हमें मिलता है और उसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। अब सॉफ्टवेयर को हम जब टेस्ट कर रहे हैं या कोई वेब एप्लीकेशन को हम टेस्ट कर रहे हैं, होता क्या है, रिक्वायरमेंट हमने अच्छे से लिखी, हमें देखा, हमने अच्छे से रिक्वायरमेंट को हमने टेस्ट केसेस लिखे, और जब ये गई यूजर के पास, वहां पे आ गया प्रोडक्शन बग, राइट। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ सिंपल सा, कि मुझे अच्छे से याद है कि कलर रिलेटेड एक इशू था। मैं ई कॉमर्स की एक वेबसाइट पे काम कर रहा था, ठीक है, तो वहां पे कलर रिलेटेड इशू था। मुझे लगा था कि कलर जो होना चाहिए ना वो बटन का, वो रेडी होना चाहिए, एज्यूम कर लिया मैंने, राइट, और उसका कलर होना चाहिए था ग्रीन। अब ये रिक्वायरमेंट में था और मैंने भी उसको टेस्ट केसेस में कन्वर्ट नहीं करा, मैं मिस कर गया उसको, और वहां से जो हमारा क्लाइंट था उसको हो गया रेवेन्यू लॉस, क्योंकि यूजर जो होता है, जनरली आपने देखा भी होगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जो बटन के कलर होते हैं वो रेड नहीं होते, क्योंकि रेड कलर से ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको क्लिक नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ से एक प्रोडक्शन बग आया। तो अब इसको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, राइट। सबसे पहला चीज है भाई, एक्नॉलेज करो इशू को, ठीक हो। सबसे पहले जब भी प्रोडक्शन बग आता है, राइट, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, आपको एक्नॉलेज करना है, और आपको ये जरूर देखना है कि लोअर एनवायरनमेंट में क्या ये इशू है। लोअर एनवायरनमेंट क्या होते हैं? जब भी हम टेस्ट करते हैं तो हमारे पास हमेशा एक क्यूए एनवायरनमेंट या स्टेज एनवायरनमेंट जरूर होता है, और एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है, राइट। तो प्रोडक्शन में अगर बग आ रहा है, राइट, तो हम लोअर एनवायरनमेंट में भी चेक करेंगे। तो हो सकता है कि वो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ना हो, क्या कि मतलब जब हमने प्रोडक्शन पे ये चीज डाली तो उस समय बग ना आ गया, राइट। तो हम जनरली उसको लोअर एनवायरनमेंट में टेस्ट कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, उसको एक्नॉलेज करना है, राइट। और उसी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें स्टार्ट करनी है जिसका नाम है रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, जिसके अंदर हम बेसिकली बार बार ये पूछेंगे, वाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत बार, और फिर उसको कैसे एक्शन आइटम है उसके अंदर प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट बना के कर सकते हैं, राइट। तो जनरली ये अगर आप देखोगे कि हाउ टू फाइल रूट कॉज एनालिसिस, राइट, ये एक टेम्पलेट है जिसके अंदर मैंने बताया कि रूट कॉज एनालिसिस होता क्या है कि कलेक्टिव टर्म है जो कि ये बताती है कि एक अप्रोच है। अगर आपके पास कोई इंसिडेंट होता है या प्रोडक्शन होता है तो उसका एक रूट कॉज ढूंढ रहे हैं कि किस वजह से वो हुआ, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है। अगर आप कॉन्फ्लुएंस यूज करते हो अटलांटिक का तो ठीक है, वरना गूगल डॉक भी लिख सकते हो, गूगल डॉक, या फिर अगर आप जीरा हो सकता है तो जीरा की टिकट बना सकते हो, राइट। बहुत से लोग डिफरेंट करते हैं। उसके अंदर आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिटेक्शन कैसे उसको डिटेक्ट करा गया, राइट, किसने डिटेक्ट किया, क्या उसको सपोर्ट टीम ने डिटेक्ट किया, क्या उसको डेवलपर ने डिटेक्ट किया, क्या उसको यूजर ने किया, उसका क्या इंपैक्ट रहा, क्या टाइमलाइन रहेगी, कितने टाइम पे वो फिक्स हो जाएगा, सब कुछ, क्या रोंग रहा, व्हाट वेंट रोंग, किस वजह से हुआ, क्या टेस्ट केस मिसिंग थे, क्या रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी गई थी, क्या ऑटोमेशन टेस्ट केस नहीं था, सारी चीजों को आपको प्रॉपरली उसके अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर हम करेक्शन में, हम इसको करेक्ट करने के लिए क्या करने वाले हैं, देखो पैनिक नहीं करना। आपने सबसे पहले पता कर लिया कि हाँ ये बग मिल चुका है, हमें लोअर एनवायरनमेंट में मिल गया है। अब हमें आरसीए डॉक्यूमेंट भरना है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने करेक्शन लिख सकते हैं कि ठीक है हमारे पास बग मिल चुका है, अब हम इसको हॉट फिक्स भेजेंगे या फिर कुछ भी भेजेंगे, ठीक है। मैं आपको ना अब सिंपल बताता हूँ कि मैंने जनरली नहीं देखा है कि बहुत से लोग प्रोडक्शन बग मिस करने की वजह से फायर होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, ठीक है। वार्निंग जरूर मिलती है, क्योंकि देखो ह्यूमन है, मैनुअल टेस्टर जो होते हैं उनसे मिस्टेक तो जरूर होती है, राइट। हो सकता है कि आपसे प्रोडक्शन बग मिस हो जाए, लेकिन अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, आप डेवलपर के पास जाके उसको दिखाते नहीं कि यार देखो ये रिप्रोड्यूस हो रहा है, इसको जल्दी से फिक्स करते हैं, अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो आपके पास जरूर इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी जॉब पे फायरिंग होने पर भी बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर आपका प्रोडक्शन बग मिल जाता है, राइट, आपको सबसे पहले आगे आ जाना है। सबसे पहले देखना है कि बग सच में एग्जिस्ट करता है, उसको बग को लोअर एनवायरनमेंट में आपने किया, इमीडिएटली आपको आरसीए स्टार्ट कर देना है कि व्हाई दिस हैपेंड, व्हाट इज द रीजन, किसने मिस किया, कहाँ डेवलपर ने गलती करी, क्यों टेस्टर ने गलती करी, क्या टेस्ट केसेस मिसिंग है, अगर टेस्ट केसेस मिसिंग है तो डाल दिया वहां पे, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता था, इसका क्या इंपैक्ट है, कितने लोगों को इंपैक्ट हुआ, ये आप जाके पूरा एनालिसिस करोगे, लोगों से पूछोगे। टीम के सारे क्यूए लीड्स को मैं बुला लेता था, वहां पे मैं उनसे पूछता था कि हाँ किस किस को कितना कितना इंपैक्ट हुआ यूजर का, बताइए क्या टाइमलाइन है, अब इसको कब भेजना है, कल ही भेजना है, P0 है,
बहुत इंपॉर्टेंट है तो कल ही भेजना है या आज ही भेजना है, 1 घंटे में भेजना है, उसकी एक टाइमलाइन डिसाइड करने के बाद हम एक्शन आइटम लिख देते थे कि ये चीजें होने वाली है, ये वाली ब्रांच भेजी जाएगी, ये लोग टेस्ट करेंगे और अब ये रिप्लाई करते रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना प्रोडक्शन बग की बहुत इंपॉर्टेंट है QA को। QA लीड और रिस्पेक्टिव QA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन जर्नली फाइल करेगा RCO को? QA लीड और रिस्पेक्टिव जर्नली करना चाहिए। कब फाइल करना चाहिए? इमीडिएटली कर देना चाहिए। टाइमलाइन डिसाइड करो, राइट। ETAs QA लीड और डेव लीड मिलकर बता सकते हैं। ETA मतलब कि कब तक हम इसको भेज सकते हैं। कौन अप्रूव करेगा? जनरली डायरेक्टर जो होते हैं वो उसको अप्रूव करते हैं। मैं आपको बताऊं प्रिवेंट करने का क्या तरीका है। अगर आपको प्रोडक्शन में डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। गाइस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेस्ट केस नहीं बनाने चाहिए। टेस्ट केस जरूर बनाने चाहिए, इससे आपके बग को प्रिवेंशन मिलती है। क्वेश्चन करो हर चीज को, जितनी भी रिक्वायरमेंट है हर चीज को अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप रिक्वायरमेंट और टेस्ट केसेस मिस नहीं करोगे, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन ज्यादा पूछोगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी, उतने प्रोडक्शन बग्स कम आएंगे। यही चीज है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्स्ट केस सिनेरियो को जरूर क्वेश्चन करो, राइट। वर्स्ट केस सिनेरियो पूछो, डेवलपर से पूछो कि अगर ये चीज हो गई तो क्या करना है, अगर मान लो बिल्कुल यही फट गया तो क्या चीज करनी है। उससे जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी, राइट। डेवलपर के साथ मैं क्या करता था, मैं तो बैठ जाता था। जब भी प्रोडक्शन में कुछ चीज आने वाली थी मैं खुद ज्यादा बैठ जाता था और मैं एक चीज पूछता था कि ये फट गया तो ये फट गया तो ये फट गया तो क्या होगा, ये चीज ब्रेक हो गई, ये नल पॉइंटर आ गया तो क्या होगा। जितना हो सके उतना बेसिकली घुस जाना है आपको उसमें, ठीक है, तभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो प्रोडक्शन आ जाता है, बहुत बार होता है, कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो गया, कोई बात नहीं। कम्युनिकेशन बैक हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको डॉक्यूमेंट करके RCA करके अच्छे से कर देना है। और बहुत बार QA थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाते हैं, उस वजह से ही प्रोडक्शन में आता है, ठीक है। तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ब्लेम गेम खेलने की इंपॉर्टेंट नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फटाफट उसको RCA फाइल करके उसका फिक्स करवा दो, हॉट फिक्स भेजवाओ और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक अपोलॉजीज लेटर भेज दो। मैंने बहुत बार भेजा, छोटा सा एक ईमेल कर दिया अपोलॉजीज की हमने से प्रोडक्शन बग हो गया है और नेक्स्ट टाइम हम इंप्रूव करेंगे। ये ही एक सही तरीका है प्रोडक्शन बग्स को हैंडल करने का। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ वीडियो में, बाय बाय।